हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम आप सभी के बीच लेकर के आए हैं सेट नंबर 14। 100 प्रश्नों का ये सेट है। सेट नंबर 14। इससे पहले 13 सेट हम कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको 100 में से कितना मार्क्स आ रहा है आप सभी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं, आपको किस तरह से और इसमें सुधार किया जा सकता है, वो आप हमें राय भी दे सकते हैं। काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है दोस्तों ये वीडियो, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही हमारा एप्लीकेशन है आरपी करियर क्लासेस, तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉक टेस्ट 20 का 30 का 30 क्वेश्चन का, उसमें आपको सब कुछ डिस्कशन भी है, आपका कितना रैंक आया, सब कुछ उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगा करके देखें। छोटा छोटा मॉक टेस्ट है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट का। आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा क्लासेस है आरपी करियर क्लासेस, ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लोक साहित्य ककरा कहल जाए? जेकर लिखवैया के पता नहीं चलो है, सही है। जेकर रचवैया के पता नहीं चलो है, दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। लोक साहित्य जिसका कोई रचवैया या कब लिखा गया है कभी उसका पता नहीं रहता, काल का पता नहीं होता। एकर में लोक साहित्य कर विषय लागे। इनमें से लोक साहित्य का विषय कौन सा है? लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा। तो लोक साहित्य में सभी आ जाता है। एक प्रकीर्णन भी आता है, एक प्रकीर्णन भी लोक साहित्य में आता है, जिसमें मुहावरा, लोकोक्ति और बुझौल आता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन भी लोक साहित्य में आता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, झूमता गीते के लेतारे सही उत्तर छाटा। ई गीत बोर कन्या दुयो घर गावल जा है। लगन दिन राते उपटन लगवल बादे गावल जा है। एकर में बाजा का प्रयोग नहीं करल जाए। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। बोर कन्या दुयो घर और उबटन लगवा यानी हल्दी चढ़ने के बाद ये गाया जाता है ना, झूमता गीत, और इसमें बाजा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये सभी के सभी सही है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डमकच गीत के लेतारे सही उत्तर नाय है। एकर में कौन जो है डमकच गीत के संबंध में सही नहीं है? एकर में हास परिहास, खुला हाव भाव और संवाद होवो है। बेटक बारात गेले बाद सवे जैनी सभिन गावो हथिन। एकर में खाली जैनी बेटी सभिन रहो थी। एकर में जैनी बेटी और मर्द बेटा दुयो नाचो गावो है। ये गलत है। ठीक है, जब बारात विदा होता है लड़का के घर से, तो लड़का के घर की जो महिलाएं होती है वो डांस करती है, नाटक करती है, पुरुष के कपड़े पहन करके नाटक भी करती है और डांस करती है, गीत गाती है। वो डमकच गीत कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा। सहिया लगावे के लेल एक जैसन नाय होवे के चाहिए। तो सहिया लगाने के लिए एक जैसा क्या नहीं होना चाहिए? तो एक जैसा जाति नहीं होना चाहिए और लिंग नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर बी और सी दोनों होगा। उम्र तो एक जैसा होना चाहिए, जाति अलग अलग होना चाहिए और एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो लिंग तो एक ही होना चाहिए। सॉरी, इसमें जाति केवल हो जाएगा कि नहीं होना चाहिए। इसमें केवल जो है जाति अलग होना चाहिए। बी और सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, कि जाति जो है अलग नहीं होना चाहिए। मिस्टेक से ये लग गया, जाति जो है अलग होवे के चाहिए। सहिया लगावे के लेल एक जैसन ना होवे के चाहिए। तो एक जैसन क्या नहीं होना चाहिए? जाति एक जैसन, जाति अलग अलग हो। उम्र एक ही है चलेगा, लिंग एक ही होना चाहिए, महिला को महिला के साथ, पुरुष का पुरुष के साथ। तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। 5वां का सही आंसर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सहिया लगावे के विधान नए है। सहिया लगावे के विधान किसमें नहीं है? अलग जाति होवे के चाहिए। दूसरा है समान लिंग नए होवे के चाहिए। बराबर उम्र के होवे के चाहिए। दुइयो पेशा एके होवे के चाहिए। तो विधान इसमें से कौन सा नहीं है?
तो समान लिंग न हो। इसका सही आंसर है अलग जाति के होवे के चाहिए, ये तो सही है। समान लिंग न होवे के चाहिए, ये गलत है। समान लिंग होना चाहिए, तो इसमें से कौन सा विधान नहीं है, तो बी नंबर गलत है। बराबर उम्र के होवे के चाहिए, ये सही है। दुइयों के पास। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सोहर शब्द का अर्थ बताओ। सोहर शब्द का क्या अर्थ है, तो सोहर शब्द का अर्थ होता है सुहाना, सुंदर, अच्छा लगना। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, सोहर। अगला प्रश्न है, गाँवे गिदर जन्मे के बेरा सेवा शुश्रूषा करो है। गाँवे गिदर जन्मे के बेरांग सेवा शुश्रूषा करो है। कुसराइन, चमाइन, डांगरीन या ये सभी। मतलब उसका जो देखभाल गांव में यदि बच्चा जन्म लेता है तो उसका देख रेख, जो प्रसौती जो होती है उसका देख रेख कौन करता है, डिलीवरी कौन करवाता है। पहले गांव में डिलीवरी जो है गांव की महिलाएं होती थी, जिसको हम लोग कहते थे कुरसाइन, चमाइन या डांगरीन, ये सभी इसका नाम रहता था। वो आकर के संभालती थी बच्चे की माँ को, ठीक है। करम पर्व के कौन गीते बाजा नए बजवल जाए, तो करम पर्व में कौन गीत में, तो जावा गीत में। करम पर्व भादो एकादशी शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है और जावा गीत में जो है ये बाजा नहीं बजता है। करम पर्वे पूजा करवैया रहो है। लड़की सब पुजारिन हवोहत, लड़का सब पुजारी हवोहत, ये भी दुइयो या बूढ़ा सब पुजारिन हवोहत। तो एक सही आंसर हो जेतो 10 नंबर के कि लड़की सब पुजारिन होवो हथिन, लड़की सब पुजारिन होवो थी। अगला, सोहराय गीत के लेतारे सही कथन छाटा। सोहराय गीत 4 रकम के होवो है। गाय जागरण गीत, चाँचर गीत, गोवार मांगा होगा, गोवा मांगा नहीं, गोवार मांगा, गोवार कांदा, ये दोनों एक ही में आ जाता है, ठीक है। और हरा बदिया गीत, ये 4 गीत है। सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या और पूष मास में मनावल जाए, ये इसका सभी कथन सही है। इसमें 11 नंबर में सभी के सभी कथन सही है। 4 गीत कौन कौन हो गया, गाय जागरण गीत, चाँचर गीत, गोवार मांगा गीत, गोवार कांदा गीत और हरा बदिया गीत, ठीक है। प्रश्न उत्तरला गीत पूछेगा तो कौन सा है, तो हरा बदिया गीत प्रश्न उत्तरला गीत है। सोहराय पर्वे गावल गीत के कहल जाए। सोहराय पर्वे गावल गीत को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सोहराय गीत। क्या कहा जाता है, सोहराय गीत। अगला है, खटिनहार करे बेरा मनोरंजन खातिर गीत गावल जाए। खटिनहार मतलब काम करे के बेरा में मनोरंजन खातिर कौन गीत गावल जाए, तो मनोरंजन खातिर कौन सा गीत गावल जाए, श्रम गीत। खटे के बेरा में, रोपनी करे के बेरा में, है ना, श्रम गीत। कल कारखाना शुरू भेल बादे किसान सब की बन गेला। कल कारखाना शुरू भेल बादे किसान सब का भे गेला, ये श्रम गीत से लिया गया है कि कल कारखाना जब खुल गया तो जितना भी किसान था सब मजदूर बन गया, खेती करना छोड़ दिया, मजदूरी करना शुरू कर दिया। झिम झिमालो झिमालो माए बाप खाइलो हमरा ना दिलो, ये कैसन गीत लागे। ये किस तरह का गीत है, तो झिम झिमालो झिमालो ये बाल गीत है। कैसा गीत है, एक बाल गीत है। झिम झिमालो झिमालो गीत के गावो है। झिम झिमालो झिमालो गीत के गावो है, माए, नानी, गिदर या फिर ये सभी। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गिदर, यानी बच्चा गाता है। दाल गुदुर खेले होंगे बचपन में, उसी समय ये गीत गाया जाता है। ऋतु लोकगीते कौन बाजा गाजा कर प्रयोग करल जाए। ऋतु लोकगीत, है ना, ऋतु लोकगीत में कौन सा बाजा गाजा का प्रयोग होता है, तो ढोल, मांदर, बांसुरी, झाल, धमासा, ये सभी जो है ऋतु गीत में। 3 तरह के ऋतु यहाँ पर पाए जाते हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु यानी शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु के गीत कहल जाए, भादरिया, निर्निया, रसधारी, चंचैत। तो इनमें से वर्षा ऋतु के कौन गीत है, भादरिया गीत है। वर्षा ऋतु गीत है भादरिया। निर्निया, रसधारी ये सब क्या है, ग्रीष्म ऋतु का, और चाचार है शीत ऋतु का, ठीक है। अगला है, बंधुतेक नदी हमनी बांधी कर अभिप्राय की है। बंधुतेक नदी हमनी बांधी, इसका अभिप्राय क्या है, भेदभाव के मिटाओ ही, मानवता का पाठ पढ़ाओ ही, भाईचारा का पुल बनाओ ही। 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। बंधुतेक नदी बांधी मतलब भेदभाव हमारे समाज में उसको मिटाना है, मानवता का पाठ पढ़ाना है और भाईचारा जो है हमारे समाज में बढ़ाना है। अनेकता में एकता के बात कौन कवि कर ले हत। अनेकता में एकता की जो बात है वो किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा, श्रीनिवास पांडुरी।
इनका लिखा गया गीत है हमनी सब एक। हमनी सब एक गीत जो है उसी से ये लिया गया है। अनेकता में एकता की बात श्रीनिवास पानुरी जी किए थे। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। उनका जन्म जो है 1920 में हुआ था और निधन हो गया था 1986 में। कहाँ जन्म हुआ था? तो बरवाडा धनबाद में। बरवाडा धनबाद इसलिए बरवाडा का खैबोर भी इनको कहा जाता है, जिसको बोले थे शांति भारत। ठीक है, बहुत सारे इनके उपनाम है। भीष्म पितामह, खोटा वाल्मीकि, खोटा टैगोर, खोटा नागार्जुन, बहुत सारे इनके नाम है। खोटा नागार्जुन किसके द्वारा कहा गया था? विकल शास्त्री। भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया था? विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा। नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढिढगर जोगान देबै। ई पंगत आयल ढिढगर जोगान से की फरिच होगा। ढिढगर जोगान से इसमें क्या समझ में आता है? तो मजबूत उपाय इसका सही आंसर होगा। मजबूत उपाय हम करेंगे। नारी जो हमारे समाज में भेदभाव नारी पुरुष और स्त्री में देखा जाता है, उसको हमको क्या करना है? मिटाना है ना? उसे हमें मिटाना है। अगला है ई कविता के अनुसार फौजी सब ककर हित अपन जान कुर्बान करो है। कौन कविता का अनुसार है? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान से ये लिया गया है। और जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया है? गोलावर, महेश गोलावर जी के द्वारा जय जवान जय किसान लिखा गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो किसके लिए? अपने देश के हित के लिए वो जान देते हैं, अपने धरती के हित के लिए वो जान देते हैं। ठीक है, तो देश के हित के लिए इसका सही आंसर होगा देशक हिते वो जान देता है। खोटा पत्रिका तितकीकर पहल संपादक के है। तो खोटा पत्रिका तितकीकर पहल संपादक 23 का सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज जी। कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राज जी। अब राज जी के बारे में जब यहाँ बात आई है तो राज जी के बारे में जान लें कि इनका जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था और निधन हो गया था 2009 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 2009 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। विश्वनाथ दसौंधी राज का कतरासगढ़ धनबाद भटमुरना में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये भी पूछता है। और सबसे एक इनका उपन्यास है भगजोगनी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भगजोगनी किसका लिखा गया उपन्यास है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज का। अजगर नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ दसौंधी राज का, है ना। तेतरी उपन्यास तितकी पत्रिका का पहला संपादक यही थे। कब किए थे पहला संपादक? 1977 ईस्वी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ए.के. झा जी के रचना लागय, इनमें से कौन सा रचना जो है ए.के. झा जी का है? ए.के. झा का पूरा नाम अजीत कुमार झा। 1939 में इनका जन्म होता है और निधन हो जाता है 2013 ईस्वी में। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक। झारपात सबसे इम्पोर्टेंट इनका उपनाम है, झारपात। मौसम वैज्ञानिक, है ना। वेदर वाइज, ये सब इन्हीं का उपनाम है। और इनका रचना कौन सा है? कविता पुराण, तबे हम कवि नए, आज एक खोटा। तो तबे हम कवि नए और आज एक खोटा, ये दोनों तो पढ़ना है आपका। एक पथिया डोंगल महुआ में ही छपा हुआ है, ये दोनों हो जाएगा। मतलब ये सभी कविता पुराण भी इन्हीं की रचना है। कविता पुराण जो है वो इन्हीं की रचना है। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना खोटा गद्य पद संग्रह है, खोटा लोक कथा भी है, दू डाट जिरहुल फूल भी है, इन्हीं की रचना है दू डाट जिरहुल फूल। खोटा कांठे कायदे खड़ी को, खोटा कांठे पायदे खड़ी, है ना। सैर सरगट उपन्यास सबसे इम्पोर्टेंट है। सैर सरगट उपन्यास किसका लिखा गया है? तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कवि अतुल चंद्र मुखर्जी अपन चिताए कौन काठ दिए के कामना करो है? कवि अतुल चंद्र मुखर्जी, अतुल चंद्र मुखर्जी क्या लिखे हैं? महुआ भानीता। महुआ के भानीता जो है लिखा गया है किसके द्वारा? अतुल चंद्र मुखर्जी। एक पथिया डोंगल महुआ का गीत है महुआ भानीता, महुआ का गुणगान किए हैं। तो अपने चिता में कौन सा काठ, काठ माने लकड़ी दिए के बाद ये किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा महुआ की। कौन सा काठ? महुआ की, है ना। रुसल भोला कविता ककर समस्या देखल गेल है? तो भोला के। भोला कौन है? शिव जी। भोला कौन होते हैं? शिव जी के समस्या, घर के समस्या भी इसमें दिखाया गया है। तो भोला का इसका सही आंसर होगा, घर का नहीं होगा। दामोदर कोराएँ किताब के लिखत, तो दामोदर कोराएँ जो है किताब किसके द्वारा लिखा गया है? इसका शिवनाथ प्रामाणिक हो जाएगा। किसके द्वारा? शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा दामोदर कोराएँ जो है लिखा गया है। शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ है। 13 जनवरी 1950 बोकारो में, बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और दामोदर कुराय काव्य खंड है इनका, जिसमें 6 सर्ग है। पूछेगा कितने सर्ग है दामोदर कुराय में? 6 सर्ग है। रूसल पुटुस कविता संग्रह है जो इन्हीं का है। रूसल पुटुस कविता संग्रह इन्हीं का है, ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मैचगंधा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। मैचगंधा महाकाव्य खंड, जिसमें 11 खंड है, वो भी शिवनाथ प्रमाणिक का ही लिखा गया है। किसका? शिवनाथ प्रमाणिक का। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि जी देशक शान और मान ककरा कहला है? कवि जी देशक शान और मान किसको कहे हैं? किसान के और जवान को। किसको कहा गया है? किसान और जवान को। देशक शान और मान, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए नहीं होगा। किसान और जवान को। चेत 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 एखनो चेत, चरल जा हो तोर पाकल खेत, एखनो चेत। इससे क्या भाव समझ में आता है? फसल पाकल और सावधान रहे के, अपन धरती माटी के बचावे के लेल चेतना जगावे के, ये भी दुइयो, या फिर एकर में कौन होना है? तो 29 नंबर के सही आंसर हो जाएगा, अपने जो धरती और माटी को बचाने के लिए जागृत होने के लिए कवि जो है प्रेरित कर रहा है ना। ये किससे लिया गया है? मेढ़ मानुष से। किससे? मेढ़ मानुष से। दोहा गीत के विशेषता लागे। दोहा गीत के विशेषता एकर में कौन सा है? मकर संक्रांति और बौड़ी परब यात्रा देखे के जाए के इहाँ आवे के बेरा गावल जाए। जाए और आवे के समय गावे जाए वाला गीत दोहा गीत हो है। दोहा पूस परबे के पहर गावल जाए है। एकर में कोनो बाजा के दरकार नहीं पड़े, तो एकर सही आंसर हो जितो ये सभी। 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सभी। तो मकर संक्रांति और बौड़ी परब दोनों में जब यात्रा निकलता है उस समय जाने और आने समय दोहा गीत गाया जाता है। पूस परब के समय भी गाया जाता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी बाजा का दरकार नहीं होता है, वो है दोहा गीत। ठीक। सैया कोर हवे है। सैया कोर हवे है, एक रकम के गीत, एक रकम के जंगली बैर, या फिर एक रकम में सी नंबर का तो पता ही नहीं चल रहा है। एक ये क्या है? जंगली बेर है। सैया कोर, सैया कोर बोने पाकले सैया कोर, किसका लिखा गया है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, हर एक वीडियो में सबका हम राइटर और उसका जन्म तिथि तो ज़रूर ही बता रहा है। इनका जन्म 1969 में हुआ था, दीनमणि जी के द्वारा लिखा गया। इससे क्या होगा कि बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। धरती कर अचरा सुहान कहिया लागू है। सुहान लागे रे से लिया गया है, जिसको लिखे हैं शांति भारत। शांति भारत सुहान लागे रे गीत लिखे हैं, तो केकर आचरा जो है सुहान लागू है। 32 नंबर का सही आंसर है, हरियर बोन होले आचरा सुहान लागू है, झरना बहले मांदर बाजले सुहान लागू है, गाछे पाथे जिंदगी हांसले, यानी इसका ये सभी हो जाएगा कि धरती का आचरा सुहान कहिया लागू है, जब ढोल मांदर बजता है, हमारा धरती हरियाली से भर जाता है, और गाछ पात जो है जिससे पूरा ज़िंदगी खुशहाल हो जाता है। की सुन के झारखंडे खावा मात जाए, तो झारखंड के क्या सुन कर के झारखंड के बोली भाषा से हवा हमर मातो है, ये लिखे हैं कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल जी। कते सुंदर छोटा नागपुर में है, दीपक सवाल का लिखा गया, उसमें ये लिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमर माटी सोना झरे हीरा मोतिक हिया खान रे हाय रे हमर छोटा नागपुर। ये पंगत कौन गीत एक लागे? ये पंगत जो है कौन सा गीत का है? तो हमर भारत महान का है। हमर भारत महान का है, हमर माटी सोना झरे हीरा मोती खिया खान है। अगला है, कांधा जोरी सुख दुख मिल के रही सहिया रे भारतवासी मिल के रहिया रे। कहता है कंधा जोड़ के सभी सुख दुख में मिल के रहना है, जो भी किसी तरह की भी समस्या आता है तो उसको मिल करके निपटाना है। तो ये मिल के रहिया प्रदीप कुमार दीपक का लिखा गया है। किसका? प्रदीप कुमार दीपक का लिखा गया है ये। और ई पंगत से कौन सा भाव फुरचाता है कि एक दूसर में काम लिए के, मतलब एक दूसरे को मदद करना, सुख दुख में साथ रह के, सही आंसर। भारत और छोटा नागपुर के ख्याल रखे कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला है, गाथबै फुलवा खोसबै खोपवा वात्र ई पतैक फूल कहाँ खोसे के बात करल गेल है। तो गाथबै फुलवा और खोसबै खोपवा, खोपा कहा जाता है जो पीछे बाल जुड़ा बांधती है महिलाएं, उसको खोपा कहा जाता है। ठीक है। ये है सांझे हाथ से झींगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी लिखे हैं।
गोस्वामी जी, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी लिखे हैं सांझे हंसे झींगा फूल, उससे ये लिया गया है। निमुहा के घर नाय उजार, ए भाई हिया निमुहा शब्द केकरा कहल गेल है। तो निमुहा कहा गया है जिसका मुंह नहीं है, और मुंह किसका नहीं है, पशु पक्षी का। किसको कहा गया निमुहा, बोन रक्षा जीवन रक्षा जो लिखे हैं अनीता कुमारी, उसमें दर्शाया गया निमुहिया शब्द है ना, निमुहा कहा गया है पशु पक्षी को। सेवांतिक बौड़ी मेला गीते की विशेषता लागे। सेवांतिक बौड़ी मेला जो लिखे हैं कौन, सुभद्रा कुमारी। कौन सा लिखी है, सुभद्रा कुमारी जो गीत लिखी है उसमें कौन सा विशेषता लगता है। ई गीते बौड़ी मेला वर्णन भेटा है, ई एगो पारंपरिक गीत लागे, ई गीते पैंत पाता के अंत ला साड़ा से भेटा है। क्या कहता है कि इस गीत का प्रत्येक पंक्ति का अंतिम शब्द जो है ला ध्वनि है, ला साड़ा है। तो 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ये गीत बौड़ी मेला वर्णन करो है और इसका ला साड़ा जो है सभी पंक्ति के अंत में भेटा है। शिवनाथ परमाणिक जी भारत माई के विश्व मोहिनी काहे कहले हथी। जय माँ जननी में शिवनाथ परमाणिक जी लिखे जय माँ जननी, उसमें भारत माई को विश्व मोहिनी क्यों कहें, विश्व मोहिनी क्यों कहा गया है। तो भारत एगो सुंदर देश है, भारत से सारा सुंदर संसार प्रभावित भेल रहे, भारत के ऊपर दुनिया आकर्षित है। तो इसका सही आंसर है ये सभी। भारत को विश्व गुरु माना गया है। सुगा के कौन भौजी पर सिनाही हली, है ना। सुगा के 7 भाई 1 बहन में सुगा जो थी एक बहन, दुलरुआ बहन जो लिखे हैं शांति भारत, धनक धधनी और 7 भाई 1 बहन। इसमें कौन भौजी जो थी वो परसिनाही थी, तो वो थी मंझली। कौन थी, मंझली भौजी। ठीक है, अगला प्रश्न, माय चमटू के नाय धमकाएं, हमें खूब सोना रुपया आन देबो, ई कथन के कर लगे। ई कथन बंदर कहता है चमटू के माय से कि चमटू के नाय बोल ही, जब चमटू को 1 रुपया दे करके बाजार भेजती है सोना का सिक्का दे करके कि जो कोई व्यापार करना, तो चमटू शाम को बंदर खरीद के ले आता है, जिससे उसकी माँ गुस्सा हो जाती है जो खूब उसको डांटती है ना। तो उसी समय बंदर बोलता है चमटू के नाय डांटी। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में आयल शब्द निपुतिया कर माने का हुआ। निपुतिया मतलब बिना औलाद के, बिना बाल बच्चा के जो होता है उसको निपुतिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, ही लोक कथाएं गाय ठीन ले दूध लाए आनो के कोए। गुदू पुचू रानी और कौआ में ये लिया गया है। बंसी लाल बंसी के द्वारा ये लिखा गया है गुदू पुचू रानी और कौआ, है ना। तो गाय ठीन ले दूध लाने ले के को है, तो कहता है कौन है, कुकुर कहता है कि हमरा बड़ी जोर से भूख लागल, हम दूध भात खेबो, है ना। तो गाय ठीन से दूध लाने ले कुकुर कहता है। सफ़ा लेरू फेटाइन सभी किले पीदे लागला। सफ़ा लेरू फेटाइन सभी किले पीद के लागला, मतलब जब देखा कि ये गुहायल पर्व से लिया गया है कि उसमें से एक लेरू को जब धो देता है गोरखिया, वो जाकर के अपना झुंड में मिलता है तो सभी खुशी से झूम उठते हैं, है ना। सभी खुशी से झूम उठते हैं। तो अपन मात्र के देख के हलुक गात होवे के चलते, गोरखिया संग भेंट होवे के चलते। तो इसका सही आंसर 44 नंबर का क्या हो जाएगा, हलुक गात होवे के चलते, सब पीद के उछलो लागला। बाघ बूढ़ी से ओकर नाती किले मांग ले हले। बाघ बूढ़ी से ओकर नाती काहेल मांगल के है, काहे कि वो बोझा लगा दिया था जंगल में, है ना। बोझा लगा दिया था जंगल में और बोला था कि अब हमको भूख लगा है, हम तुमको खाएंगे, नहीं तो तुम हमें कुछ खाने को दो, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, ढोड़ाकर माने का हुआ। तो ढोड़ाकर माने का होता है, तालाब या बांध को ढोड़ा कहा जाता है। तालाब छोटा सा या बांध को ढोड़ा कहा जाता है। टेपा गोरखी करके सांझ पहर घर घूरे बेरा केतकी फूल के कहाँ रखे हले। जब टेपा, ये किससे लिया गया है, केतकी फूल। गुहायल गोरखी केतकी फूल जो आपको छागर गोरखिया केतकी फूल पढ़ना है उससे ये लिया गया है केतकी फूल, ठीक है। सावित्री देवी द्वारा लिखा गया है। तो टेपा जब शाम को घूमता है तो केतकी फूल जो पाया था वो कहाँ रखता है। तो 47 का सही आंसर है राजा के गोबर डिंगे। राजा के घर के रास्ता में ही एक गोबर का टीला था, वहीं पर उसे रखता था हर दिन। सभे बेटा छुआ के हारले परे चापुक बाप गांव के लोकवन ठीन की शर्त रख ले।
सब बेटा छुआ, जब लुरगर बेटी छुआ में हम पढ़े हैं कि सब बेटा छुआ जब हार जाता है तो चापुक बाप गांव के लोग के पास क्या शर्त रखा है कि यदि चापुक बिहा बोर घरे खर्चा से सारे होते हैं, चापुक बेद कढ़ी बिहाय होते ये विदुयो या चापू बिहा नाय करते। इसमें रखा था कि यदि सारा आंसर सही इसका हो गया तो चापू का बिहा का जितना खर्चा होता है वो बोर घर के माने लड़का के घर वाला उठाएगा और चापू का बिया बेद कढ़ी बिया होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है चापू बिया कैसा बिया हुआ था, बेद कढ़ी बिया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे। पनियों कौआ के हाय निसार कर ले, पानी भी कौआ के हाय निसार किया, खुट्टा भीतर चिया गोटा से लिया गया है। ठीक है, पानी भी कौआ हाय निसार कर ले, तब कौआ कुछ मुसाइल पोटपोटाइल कहाँ चल के लग। जब पानी भी उसको हाय निसार किया तो पानी के बाद उस कहाँ चला जाता है, हाथी के पास कि चलो हाथी राजा पानी के जो है गंदा कर दीजिए, अलग थलग कर दीजिए, क्योंकि वो हमारा बात नहीं माना। ठीक है, हाथी भी उसका बात नहीं मानता है। छोहार कहानी गोछा में कई गो कहानी छपल है। छोहार कहानी जो हमें पढ़ना है उसमें कितना कहानी छपा हुआ है, तो छोहार कहानी में तो 10 है, लेकिन हमें उसमें से पढ़ना है 4। ठीक है, बोने क्लोर हम जियब कैसे, नावा छोटा जमींदार। छोहार कहानी लिखे कौन है, चितरंजन महतो चित्रा। इसका प्रस्तावना कौन लिखे हैं, तो ए.के. झा। प्रस्तावना कौन लिखे हैं, ए.के. झा। कब प्रकाशित किया गया है, 2007 में, है ना। कहाँ से प्रकाशित हुआ है ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और मंतव्य इसका लिखे हैं गोस्वामी जी, गिरधारी गोस्वामी मंतव्य दिए हैं, और साथ ही लेखक परिचय वसुदेव महतो जी के द्वारा लिखा गया है। बोनेक लोर कहानी में पात्र है, तो बोनेक लोर कहानी में कौन सा पात्र है, 51 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोन राजा आम लोक जन, है ना। बोन राजा और आम लोग दोनों को पात्र माना गया है। रघुक बहू काका कर ले, रघुक बहू काका कर ले, काका अलग होगा, है ना। वो क्या करती है, जब उसकी चाचा यानी काका काकी जाती है महेश्वर और पार्वती उसके घर, रघु के घर, तो उसकी बहू जो है क्या करती है कि शरबत बनाती है माठा के। माठा ककरा कहल जाए, छाछ। ठीक है, अगला है बूढ़ा तखन के बड़ जमींदार कर तुलना एखन समय के कौन बेकत से कर ले। बूढ़ा तखन के बड़ जमींदार, जो उस समय के बड़ जमींदार था, उसकी तुलना डीसी कलेक्टर से किया गया। डीसी कलेक्टर से जमींदार जगन्नाथ चौधरी जो है नावा छोटा जमींदार में ये कहानी सुनाते हैं अखड़ा में बैठ के बच्चों सबको, है ना। तो उस समय यानी कि अंग्रेज जमाना के जमींदार के तुलना डीसी या कलेक्टर से किया गया है। अगला है सोन माटी के गोछा के आखिर कविता कौन है। सोन माटी के गोछा के आखिरी कविता, हालांकि सोन माटी का कविता हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आखिरी कविता ध्यान रखेंगे, धरती माँ इसका आखिरी कविता है। सोन माटी विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है ना। 1990-2017 पहला दूसरा इसका प्रकाशन। कोलवरी के ऑफिसे के बड़ा बाबू हल, तो कोलवरी के ऑफिस में कौन जो है बड़ा बाबू था, तो जंगली जो हमें पढ़ना है, जंगली जिंदगी के डोवानी चैप्टर है सोन माटी में, जंगली डोवानी में पढ़ना है, उसमें जंगली है। उसका बड़ भाई जो रहता है वो बड़ा बाबू है कोलवरी ऑफिस में, मंझला कंडक्टर रहता है गाड़ी का, और छोटका था जंगली, वो बेरोजगार रहता है, ग्रेजुएशन करके भी वो बेरोजगार रहता है। मम्मा केकरा कोहल थी, तो मम्मा केकरा कहल जाए। अच्छा, मम्मा किसको कहा जाता है, तो मम्मा हम लोग किसको कहते हैं, 56 का सही आंसर है आजी या दादी को हम लोग मम्मा कहते हैं। दादी जो होती है उसको मम्मा कहते हैं। घर में भूंजल भांग न एने ओने टांग के माने की होता है। घर में भूंजल भांग न एने ओने टांग, ये हुब कहानी में जो है दामोदर को कहता है जब दामोदर उसके खेत में हर जोतने के लिए नहीं जाता है। ठीक है, तो कहता है औकात से ज़्यादा शौक। इसका अर्थ क्या होता है, औकात से ज़्यादा शौक रखना। बरवा अड्डा कखई बोर ककरा कहल जाए, तो बरवा अड्डा कखई बोर हम कुछ देर पहले चर्चा किए, श्रीनिवास पानरी को। किन्होंने कहा था बरवा अड्डा के अखई बोर, तो शांति भारत जी के द्वारा कहा गया था बरवा अड्डा के अखई बोर, है ना। अगला प्रश्न, डाला कौन चीज़ से बनवल जाए, तो डाला आप लोग को पता होगा ये बनाता है तूरी लोग बांस का, है ना। बांस की टोकरी, बांस का डाला, बांस की बटनी,
सब बनता है। सरहुल पर्व कौन फूल के महत्तम है? सरहुल पर्व में कौन फूल का महत्व दिया गया है? तो सरय फूल, है ना, सरहुल फूल में सरय फूल का महत्व है। कौन खोटा क्रांतिकारी साहित्यकार के रचना अंग्रेज अधिकारी जलाए दिला? तो किसकी रचना को अंग्रेज अधिकारी है जो कि जला दिए थे? किसकी रचना था? वो था आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा का, है ना, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है और निधन हुआ है 1984 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ है, याद रखेंगे। और इनका जो कृति था कलाम ये व्याकुल तरान ये व्याकुल, इसे खास करके अंग्रेज अधिकारी ने जला दिया था। इनकी रचना है कलाम ये व्याकुल तरान ये व्याकुल, प्रताप, वर्तमान, करमवीर, लोकमान्य, पंच, जनता, जागृति, सफ़र का साथी, ये सभी इनकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1930 में ये जेल भी गए। 1925 में ये गांधी जी से भी मिले, है ना। स्वतंत्रता सेनानी में ये भाग लिए थे, ये क्वेश्चन भी पूछेगा। स्वतंत्रता सेनानी में कौन भाग लिए थे? पानुरी जी के कौन विधायक की रचना नाय है? पानुरी जी कौन विधायक की रचना नाय कर लेहत? खंड काव्य, महाकाव्य, कहानी या उपन्यास? पानुरी जी द्वारा क्या नहीं लिखा गया है? तो महाकाव्य खंड जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। खंड काव्य लिखा गया है, कहानी उपन्यास सभी लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है खोटा कांठे पैदे खड़ी कैसन रचना लगे? तो कांठे पैदे, पद के मतलब हो गया कविता, पद का मतलब हो गया काव्य खंड, गद्यक रहेगा तो कहानी है। ये भी यही लिखे हैं, खोटा काठे पैदे खड़ी और गद्यक खड़ी दोनों लिखे हैं एक के झा। कौन लिखे हैं? एक के झा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और पूछेगा खोटा कांठे पैदे खड़ी किसका है? तो इन्हीं का है। खोटा काठे गायदे खड़ी वो कहानी संग्रह किनका है? इन्हीं का है। खोटा लोक कथा पूछेगा तो एक के झा का ही है। दू डायर जिरहुल फूल पूछेगा तो एक के झा का है। खोटा गद्य पद संग्रह पूछेगा तो इन्हीं का है। खोटा जो सदानिक व्याकरण जो पढ़ना है वो भी इन्हीं का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर 64। तंत्र जगते दसौंधी जी के कौन उपनाम में जानल जाहलत? तंत्र जगत में दसौंधी जी को कौन सा उपनाम में? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में बोला है। ये तंत्र मंत्र विद्या विश्वनाथ दसौंधी राज जी जानते थे। तो इनको क्या कहा गया है? गुरु जी, विश्वानंद, दुयो या इनमें से कोई नहीं? तो 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दुयो, है ना। विश्वनाथ दसौंधी राज भटमुरना कतराजगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ। 1943 में इनका जन्म है और 2009 में इनका निधन हुआ है, ये भी याद रखेंगे। भगजोगनी हम कुछ देर पहले भी चर्चा किए थे। भगजोगनी इनका उपन्यास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तितरी उपन्यास भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तितकी पत्रिका 1977 में पहला संपादक यही किए थे। अगला प्रश्न सुलग साय काव्य खंड, कुछ देर पहले हम चर्चा किए थे। सुलग साय काव्य खंड किसके द्वारा लिखा गया है? जिसमें कितने खंड है? 11 खंड है। किसने? 11 खंड है, जो कर्ण की जीवनी पर लिखा गया है, कर्ण की जीवनी पर, ठीक है। सुलग साय काव्य खंड कर्ण के जीवनी पर आधारित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है अग्निपुत्र गुदड़ी के लाल, आकाशपुत्र, ए और बी दोनों होगा, अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल। कर्ण पर आधारित है। विश्वनाथ नागर जी के द्वारा ये लिखा गया है सुलग साय काव्य खंड। रांगा लाठी खोटा कविता संग्रह है। डिंडल पाटा कविता संग्रह है, ये भी इन्हीं के द्वारा नागर जी के द्वारा लिखा गया है। जो क्वेश्चन पूछा है डिंडल पाता, रांगा लाठी, सुलग साय सभी इन्हीं के रचना है, ठीक है। प्रामाणिक जी कहाँ नौकरी करो हल थी? तो शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में पूछा है। शिवनाथ प्रामाणिक जी नौकरी कहाँ करते थे? तो बोकारो स्टील कारखाना में, बोकारो स्टील कारखाना। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, BSL बोकारो स्टील लिमिटेड, है ना। मुक्तिक डहर काव्य खंड, मुक्तिक डहर कुछ देर पहले भी हम बताए किसके द्वारा लिखा गया है मुक्तिक डहर? तो मुक्तिक डहर श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है मुक्तिक डहर, जिसमें 8 खंड है। कितने खंड है? 8 खंड है, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन पठतर उदाहरण गलत है? अधपूर्वा प्रत्यय, अधियायल प्रत्यय, कौन पठतर उदाहरण गलत है? अधपूर्वा प्रत्यय, अधियायल,
करवैया प्रत्यय, छाटलय उपसर्ग। 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा छाटलय प्रत्यय, छाटलय प्रत्यय। लुआठी पत्रिका के संपादक हथी, तो लुआठी पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो 69 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी। लुआठी पत्रिका, लुआठी पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया गया है? तो गिरधारी गोस्वामी जी के द्वारा किया गया है लुआठी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौसम वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पहले ही बताए, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर इक्के झा, झारपात वेदरवाइज, है ना, मौसम वैज्ञानिक के नाम से यही जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ण के प्रत्यय बताओ। वर्ण इनमें से कौन कौन है? तो सभी के सभी इनमें से वर्ण है, क ख या ई औ आओ, सभी इसमें वर्ण है। ठीक, अगला प्रश्न, वर्ण के शुद्ध रूप में खोठा लिखा। तो वर्ण के शुद्ध रूप में खोठा में क्या लिखा जाता है? वर्ण या वर्ण, इसका खोठा शुद्ध रूप है। ठीक, अगला प्रश्न, भलाई कौन रकम के संज्ञा लागे? तो भलाई भाववाचक संज्ञा। कैसा संज्ञा है? भाववाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कई गो भेद है? तो 5 भेद है। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद। उत्पत्ति के आधार पर 3। तोर घार कुछ ढुकल हो, एकर में अनठेकानी सर्वनाम कौन है? तो अनठेकानी सर्वनाम, सर्वनाम कितने हैं? तो सर्वनाम आपका है 6 भेद, है ना। अनठेकानी है, ठेकानवाची है, बेकतवाचक, निजवाचक, सवालवाची, नाता गोतावाची, है ना। तो अनठेकानी इसमें क्या है? कुछू। कुछू क्या है? अनठेकानी। कोई जीतो हुआ, कोई जीतो हुआ, एकर में अनिश्चयवाचक। अनिश्चय कौन हो जाएगा? कोई, कोई जैतो, इसमें कोई गारंटी नहीं कौन जाएगा। ठीक है, कोई जीतो हुआ, कोई हो जाएगा। हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग क्या होता? हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग क्या होगा? हतक का हो जाएगा हतिक। हतक का क्या हो जाएगा? हतिक। हाथी के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हाथी के हो जाएगा हाथनी, है ना, हाथिन। नेता का बहुवचन होता है तो नेतवन, नेतागुलिन, नेतागुला, सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली के बहुवचन रूप हो जाएगा। तो मछली, जहाँ भी ई और बड़ा ई रहेगा वहाँ एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? मछरियन। क्या हो जाएगा? मछरियन। अगला, एकर में संबंध कारक के चिन्ह कौन सा है? संबंध कारक के चिन्ह कौन सा नाय लागे? तो संबंध कारक का चिन्ह इनमें से को नहीं है ना, को संबंध कारक का नहीं है। एक, रा, का, कर, ना, ये सभी जो है संबंध कारक का चिन्ह है। अगला है, कर्ता कारक खातिर खोठा विभक्ति हक है। तो कर्ता कारक की ऐसे शून्य विभक्ति माना जाता है, ए विभक्ति भी माना जाता है, तो इसका सही आंसर है हो जाएगा ये सभी। अगला है, गर प्रत्यय जोड़ के बनल, गर प्रत्यय से बनल विशेषण पूछा है ना। तो विशेषण इसमें से कौन सा है? दमगर। कौन सा है? दमगर, है ना, जिसमें बहुत ताकत है, दमगर है। ई मोटरसाइकिल ककर लागे, इसमें ई शब्द है, क्या है? ई मोटरसाइकिल किसका? तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ये सर्वनामी विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। उ गेलय, ई काल, ई कौन कालक पटतायर लागे? उ गलय, उ गेलय, तो ये किस काल का है? तो भूतकाल का। वो चला गया, उ गेलय मतलब वो चला गया। सीता भात खायली, ई कौन कालक पटतायर है? मतलब ये कौन सा काल का है? सीता भात खैली, मतलब कार्य जो है वो क्या हुआ? वो संपन्न हो गया, लेकिन अभी अभी हुआ है, सामान्य भूतकाल। क्या है? सामान्य भूतकाल। अगला है, लोक साहित्य ककर संपत्ति लागे। तो लोक साहित्य पूरे समाज का संपत्ति है। लोक साहित्य क्या है? पूरे समाज की संपत्ति है, किसी एक का विशेषाधिकार नहीं है। लोकमानस के गेय अभिव्यक्ति ककरा कहल जाए? लोकमानस के गेय अभिव्यक्ति केकरा कहल जाए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, लोक कथा, लोकगीत, लोक नाटक, सभी को। 89 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी। सी दिया हुआ है, गलत है, डी होगा। अगला, राजकुमार बैठल है, ई बाई के बैठल कौन क्रिया है? तो राजकुमार बैठल है कौन क्रिया है? कहाँ बैठल है? नहीं पता, तो आक्रमक क्रिया। अगला प्रश्न, राम सीता के देखे लागले, एकर में देखना, तो किसको देख रहा है? सीता को देख रहा है, तो इसका सकर्मक क्रिया। कैसा क्रिया? सकर्मक। अगला है, सरहुल सरय के फूल कौन तत्पुरुष समास लगे? सरहुल, सरहुल मतलब सरय के फूल, है ना,
के का प्रयोग यहाँ कारक के चिन्ह के रूप में किया गया। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब उसमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठी, इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा षष्ठी। कौन सा है? षष्ठी। अगला है 12 गामा कौन समास लागे? तो 12 गामा में 12 संख्या है, ये द्विगु समास होगा। कौन सा समास? द्विगु। गलत काम कभू न करे हैं, ये वाक्य में कभू न कौन क्रिया विशेषण है? कभू न मतलब कभी नहीं करना जो है वो कौन सा क्रिया विशेषण है? 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निषेधवाचक, मतलब कोई काम नहीं करने का बोध कराता निषेधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला है हवे पारे रोहित दिल्ली जाए। कहता है हो सकता है कि रोहित दिल्ली जाएगा। हवे पारे कौन क्रिया विशेषण है? हवे पारे ये रीतिवाचक, ये कैसा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। हो सकता है कि रोहित दिल्ली जाए। आश्रित उपवाक्य के कई गो भेद है? आश्रित उपवाक्य के कई गो भेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 गो भेद है। कई गो भेद? 3 गो भेद है। आश्रित उपवाक्य के भेद है, इनमें से कौन सा आश्रित उपवाक्य के भेद है? तो 96 का भी तो पढ़े 3 भेद है 95 में। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी ये सभी हो जाएगा। 3 भेद बताए, तीनों यहाँ वर्णन किया हुआ है। आयग, आयग उल्टी अर्थी शब्द। आयग के उलट अर्थ में क्या कहते हैं? तो आयग का उल्टा क्या होता है? पानी। आयग के उल्टा पानी। भूखल के उल्टा क्या होता है? भूखल के उल्टा हो जाएगा अघाल। अघाल उसको बोलते हैं जिसका पेट भरा हुआ है। छाता का उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा? छाता का उनार्थक शब्द छतरी, घोंघा, घोघी, छतरिया। तो छाता का उनार्थक शब्द जो छोटा रूप को प्रदर्शित करता है, तो छाता का हो जाएगा छतरी, है ना। टांगा का टांगली उनार्थक शब्द के संबंधे सही है। देखिए अभी हम बताए ही तो, कोई वस्तु के छोट रूप में देखो है, प्रेम या स्नेह कर भाव व्यक्त करो है, ये सही है। अनादर देखो है ना, ये भी सही है। तो इसमें से ये सभी सही है। ठीक है। तो इस तरह से आपका 100 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट था। आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्ले स्टोर से आरपी करियर क्लासेस का ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करें, जहां पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 100 प्रश्नों का भी मॉक टेस्ट वहां पर है, 20 प्रश्न का, 30 प्रश्न का, बहुत सारे इसमें मॉक टेस्ट हैं। पीडीएफ फ्री है, सब कुछ उसमें फ्री मिल रहा है। तो आप हमारे आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से सारा लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।